नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास का दूसरा अध्याय अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसमें इसका जो वीडियो है वीडियो क्रमांक 5, इसमें आज हम जानेंगे स्थायी जीवन के बारे में कि बच्चों पुरातत्वविदों को जो कुछ पूरा स्थल मिले थे और पूरा स्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के जो निशान मिले हैं, जैसे अगर उदाहरण की दृष्टि से हम देखें ब्रुज होम जो वर्तमान कश्मीर में हमने मानचित्र में देखा था, तो उस वहाँ पर लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसको हम कहते हैं गर्तवास। यानी उसको क्या कहा जाता है? गर्तवास। यानी उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, जिससे कि उन्हें ठंड के मौसम से उनको क्या मिल सके? सुरक्षा मिलती थी। और विदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि वो मौसम के अनुसार क्या करते थे? घर के अंदर या घर के बाहर मतलब खाना पकाते थे, यानी कि पकाते होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि बच्चों बहुत सारी जो जगहें थी, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले, इनमें से कुछ ऐसे मतलब थे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न थे। मतलब पूरा पाषाण युग के उपकरण थे, उनसे ये भिन्न थे, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग माना गया। इसलिए उन औजारों को हमने नवपाषाण युग के मान लिए। और इनमें से वे औजार जिनकी धार और अधिक मतलब पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यानी कि कुछ औजार जिनके मतलब धार को और अधिक तेज करने के लिए क्या करते थे? उन पर पॉलिश और चढ़ाई जाती थी। और बच्चों उस समय ओखली और मुसल इसका भी प्रयोग करते थे। यानी कि इनका प्रयोग जो अनाज और जो वनस्पति इससे जो प्राप्त और कुछ अन्य चीज़ों को पीसने के लिए वो इसका प्रयोग करते थे, या ना इसका ओखली का और मुसल का। यानी कि उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन जो औजारों का निर्माण और प्रयोग भी लगातार होता रहा। कुछ औजार और हड्डियों से भी बनाए जाते थे। और नवपाषाण युग के जो पूरा स्थल थे, उन पूरा स्थलों में से कई प्रकार के तो मिट्टी के बर्तन भी मिले। यानी कि जो नवपाषाण युग है उसमें जो पूरा स्थल मिले, उन पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। और ये मिट्टी के बर्तन जो कभी लोग इन पर मतलब इनको बहुत सजाते थे और मतलब अलंकृत किया जाता था। यानी मिट्टी के बर्तनों को भी बहुत अलग अलग कलाओं से वो क्या करते थे? सजाते थे। और बर्तनों का उपयोग चीजें रखने के लिए वो करते थे, मतलब किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का जो प्रयोग है खाना बनाने के लिए करने लगे। और जैसे चावल है, गेहूं है, दलहन है, जैसे अनाजों का, और अब तो मतलब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए बर्तन। और इसके साथ ही अब लोग क्या करते हैं? कपड़े भी मतलब बुनने लगे। तो इसके लिए जो आवश्यक पौधा होता है, कपास का पौधा होता है, जो पौधा है उसको भी वो लोग क्या करने लगे? उगाने लगे, उसकी भी खेती करने लगे। अब एक पूछा है कि क्या ये परिवर्तन सब जगह एक साथ ही आ गए? क्या आ गए थे? एक साथ ही आ गए थे? आ गए होंगे क्या? तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई स्थानों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोग क्या कर रहे थे? अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया उन्होंने। और बहुत सी जगह तो लोग क्या करने लगे? मौसम के मुताबिक अदल बदल कर अपनी जीविका चलाने लगे। यानी कि मौसम के मुताबिक वे अदल बदल कर अपनी जीविका को चलाने लगे। और आगे अब बच्चों अपन देखते हैं कि सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि बच्चों मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में जानते हैं। ये मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो बच्चों अगर हम ईरान जाते हैं, ईरान यानी कि पाकिस्तान से होकर ईरान जाते हैं, तो ईरान जाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, जैसे कि
बोलन दरे के पास में एक हरा भरा समतल स्थल है, यानी कि एक हरा भरा समतल स्थल है। और मेहरगढ़ जो वह स्थान है, जो मेहरगढ़ है ये वह स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती करना शुरू किया था और भेड़ बकरी पालना सीखा था। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली और इसमें से मतलब हिरण है और सूअर है, जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियाँ आदि की भी हड्डियाँ मतलब मिली। और मेहरगढ़ में मतलब घर कैसे बने होते हैं उसके बारे में जानते हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा मतलब देखें तो चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं मेहरगढ़ में। और घर में 4 या उससे अधिक कमरे मिलते हैं। और भंडारण जो मतलब अधिक कमरे थे तो कुछ कमरे जो है भंडारण के काम आते होंगे, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी या उसके प्रति मतलब सम्मान जताने के लिए लोग क्या करते थे, वहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद में भी जीवन होता है। मतलब मेहरगढ़ के लोगों की ये आस्था थी कि मृत्यु के बाद में भी जीवन होता है, इसलिए वो क्या करते थे, कब्रों में जो कब्र है उन कब्रों में मृतकों के साथ में कुछ सामान रख देते थे। जैसे मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली है, और एक कब्र में एक मृतक के साथ में एक बकरी को दफनाया जाता था। वो ये मानते थे कि ये परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा मतलब गया होगा, तो ये उनकी मतलब आस्था थी। अब बच्चों, फ्रांस में गुफा के कुछ चित्र मिलते हैं, तो इस फ्रांस में गुफा में कुछ चित्रकारी की गई है, इसके बारे में जानते हैं। यानी इस पूरा स्थल की खोज 10,000 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। इस तरह के चित्र यानी कि 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए होंगे, ऐसा अनुमान लगाते हैं। इसमें कहीं जानवरों के चित्र हैं, जैसे बच्चों ये जंगली घोड़े हैं, गाय है, भैंस है और गेंडा है, रेनडियर है, बारहसिंगा है, सुअर है और भी गहरे चमकीले रंगों के मतलब इनको सुअरों को इन गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। यानी कि यहाँ फ्रांस में जो चित्रकारिता की गई है, यानी कि इन जानवरों के जो चित्र हैं, बारहसिंगा है, सुअर है, इन जानवरों के चित्र है वो गहरे और चमकीले रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। और इन रंगों को लोएस्क और चारकोल जैसे खनिजों से बनाया जाता था। यानी कि चारकोल पदार्थ है, लोएस्क है और खनिज पदार्थ है, इनसे इन रंगों का निर्माण किया जाता था। और इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, त्योहार मनाया जाता था, उस अवसर पर इसको बनाया जाता था। या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने के लिए कुछ अनुष्ठान के लिए ये बनाए जाते थे। आगे बच्चों, एक नवपाषाणिक पुरा स्थल, यानी कि एटलस में अगर देखते हैं तुर्की जो स्थान है वहाँ पर नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल में एक चाताल हर्यूक तुर्की में है। चाताल नाम का पुरा स्थल है, वो कहाँ है, वो तुर्की में है। और ये यहाँ पर दूर दराज स्थानों की कई चीज़ें यहाँ पर लाई जाती थी। चाताल में कहीं दूर दराज की जो चीज़ें हैं वो लाई जाती थी और उनका उपयोग भी किया जाता था। और जैसे बच्चों, सीरिया से लाया गया चकमक का पत्थर है और लाल सागर की कोडियाँ हैं, भूमध्य सागर की सीपियाँ हैं आदि जो है ये उपयोग में लाई जाती थी और नवपाषाणिक पुरा स्थल है ये। तथा आगे प्रश्न है बच्चों, क्या कोडियों और सीपियों का उपयोग होता था? जरूर होता था, क्योंकि लोग आभूषण बनाने के लिए, सुंदर आभूषण बनाने के लिए इन कोडियों और सीपियों का प्रयोग करते थे। धन्यवाद भैया बहनों। इसी के साथ में अपना ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।